आप लोग देखिएगा, आजकल आधुनिक तब है। आधुनिक का अर्थ होता है जो कृष्ण तो मार डाल, वो तो आधुनिक जगह तो बहुत पुरानी बात, कौन सा बात था। तो कृष्ण को मार, कृष्ण पहरा लगा दो, जहां कृष्ण का जन्म होगा हमारा पास ले आना, उसी पर हम मार देंगे। ये आधुनिक नहीं है, बहुत पुरानी बात। कृष्ण को जो लोग दिमाग राक्षस होते हैं वो केवल कृष्ण को मारने के लिए तैयार, वाह उसका काम ये सब छोड़ दीजिए। कृष्ण मारने वाला बात छोड़ दी, तभी टिकी हो। तब कृष्ण को पकड़ी, कृष्ण तो भगवान था, तब रिसाव कर रहे हैं भगवान कहाँ है, भगवान क्या थी। और भगवान फूल आंखा के कान भाग करते हैं, मैं हो अहं सर्वस्व प्रभव मत्तो परतरो नास्ति मामेव प्रबद्धन्ति मामेतां परन्ति। ये सब गीता भी पढ़ रहे हैं और हजारों गीता भवन भी है, बाकी कृष्ण को उड़ा दो, बहुत असल काम है कि ये पागलपन छोड़िए, कृष्ण को लीजिए और जब आता है तो शक्ति होई, और नहीं तो तुम ये वही केवल हो। और कृष्णा भजन करते करते कृष्ण भजन तो नहीं है, माया भजन है। वो माया भजन करते करते माया का ही हाथ में रही जाएंगे। आओ, और उनका हाथ तो परीक्षा मिलना बहुत ही मुश्किल है। माया में तरंती थे मामे वद प्रबद्धन्ति, जब तक भगवान कृष्ण का चरण में शरणागति पूर्णतया नहीं होगी तब कर वो माया का हाथ में रहेंगे। वो डिग्री का खाली फर्क है, 1% माया और 10% माया और 100% माया, बाकी माया 1% तक माया भी रहेगा तो भगवत का कुल बात ही। तो वो 1% 0% यह ना, 0 करने के लिए क्या पद्धति है वो भी भगवत गीता में कहते हैं। मान व्याविचारिणी भक्ति योगे न जा सेवते सगुणान सवति पैतान ब्रह्म भूयाय तल्पति। जो भगवत भक्ति भगवान कृष्ण को जो अव्याविचारिणी भक्ति थे, व्याविचारी भक्ति नहीं, अव्याविचार। अव्याविचार माने शास्त्र निर्देश से, जैसे हमारा मन माफिक नहीं। वैसे आजकल क्योरिया जिसका जो जैसा मन का है उसको ऐसी भगवान तो भजन कर, ये गलत बात। भगवान एक है और भगवान को मिलने के लिए पथ भी एक है, वो भक्ति, वो ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं और कर्म भी। भक्त्या माम अभिजान जावान व्याख्यान तत्व। यदि भगवान पर समझने को चाहते हैं तो ये भक्ति योग को आपको लेने को वितरित रास्ता में नहीं हो। और वितरित रास्ता जो है उसमें आता है कि भक्ति योग में जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक वो भी सफल नहीं है। मुक्ति भी भगवत भक्ति बिना नहीं रुका, मुक्ति भी देने वाला भगवान ही है। अगर आप भक्ति जागरण करके भगवान से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान मुक्ति देने वाला है, दे देगा आपको मुक्ति, क्या मुश्किल है भगवान को। और जो भी सिद्धि भी चाहते हैं वो भी भगवान देने के लिए तैयार। जब भगवान है, सर्वशक्तिमान है, अगर आप योग ठीक भी चाहते हैं, अगर दुनिया को भोग चाहते हैं और ज्ञानी होकर के मुक्ति चाहते हैं, ये सब चीज भगवान दे सकते। भगवान का पास कुछ कमी नहीं है, आप जो चीज चाहिए आपको मिल जाए। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिक तीव्रेना भक्ति योगेना जदेता परमं पुरुष। चाहे आप अकाम हो, अकाम क्या है भक्त, उसका कुछ कामना नहीं। और यदि आप सर्व काम है, सर्व काम का अर्थ कर्मी, तब चाहते तब वो करने के तब। और मोक्ष काम है ज्ञानी, ये मोक्ष चाहते हैं। इसी प्रकार है जो कुछ आपको चाहिए यदि आपको मान लाया तो भगवान से ही मान, कृष्ण से मान, आपको मिल जाए। ये बात नहीं है जो भगवत भक्त होने से फिर हमको दुनिया को भोग नहीं मिलेगा। आप अगर दुनिया को भोग कहते हैं तो भगवान से ही मांगे। जैसे ध्रुव महाराज, भगवान से मांगने से आपको यही फल होगा कि एक दिन आप भगवत भक्त हो जाए। आज आपको कामनाएं है
आप भगवान से मांगते हमको ये दीजिए वो दीजिए वो दीजिए, तो मांगे, मांगते मांगते एक दिन ऐसे दर्जा में आप पहुंच जाएंगे चिपकाएंगे भगवान की कहा तो उतनी बरंग न जाती। भगवान अब मैं कृपार्थ हो गया है, अब हमारा पुत मांग नहीं। जनलब्धा क्या पुरगला मन्नत इनाधिकं तत्, जिसको मिलने से और उसको कामना ही नहीं है। धर्म कामना को पूर्ण मूर्ति भगवान है, तुम मिले तो फिर कामना करो। देखिए तात्व में निर्देश कर गए हैं कि यदि आप भीतर में कामना है तब भी भगवान भजन की। आप जो भी चाहते हैं ये तो भगवान तो जो भी कर है, उनके उनसे बढ़कर जो भी कौन हो सकता है। जो सिद्धि भगवान दे करते हैं और मुक्ति देना हम कहते कुछ है ही नहीं, मुक्ति लेके तो जाते हैं ले मुक्ति। बाकी भक्त लोग मुक्ति लेते ही ना, बियो मालूम ना दिन न। हाँ इस पूरा सब विचार है। तो जो ये जो कितना व कृष्ण का शास्त्र में निर्देश है वो भगवान को मिलने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितना देव कृष्ण, क्यों तो कृष्ण कृष्ण नाम कोई भेद नहीं है। अभिन्न प्यार नाम नाम ये जो पद्धति है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसका ये क्या अर्थ होता? हरे हरे का अर्थ होता है हरा से हरे संबोधन। हे हरा हे हरे, ये भगवान की शक्ति। राधा रानी सीता देवी लक्ष्मी देवी भगवान की शक्ति। भगवान निशक्ति नहीं है, तब तुम्हारे भगवान प्रशक्ति शक्तिमान परात्म शक्ति विविधैव त्रिय, ये वेद का वचन है। भगवान के अनेक शक्ति विविधैव त्रिय थे, नाम अलग अलग है। कहीं राधा रानी है, कहीं सीता है, कहीं लक्ष्मी है, कहीं दुर्गा है, इसी प्रकार ये सब भगवान के साथ शक्ति है। एक एक काम करने के लिए एक एक स्थान नियुक्त है। भगवान शक्तिमान तत्व है। भगवत गीता में करते हैं महादत्ते न प्रकृति त्यति चढ़ाते। ये जितने प्रकृति है शक्ति है, शक्ति की तीन प्रकार की होती है। तो माया शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से भगवान का वैकुंठ धाम है, माया शक्ति से भौतिक जगत है, और तटस्था शक्ति से हम लोग है जीवात। तो हम लोग शक्ति तत्व है, शक्तिमान तत्व नहीं है। जैसे शक्ति शक्तिमान का अधीन रहता है, उसी प्रकार शक्ति तत्व पे भी शक्तिमान का अधीन रहेगा वो सुखी रहे। जैसा हमारे देश में है अभी तक प्रकृति स्त्री जो अपना पुरुष का अधीन रखे वो शांति न है, कुप में है। और जो पति का ध्यान छोड़ दिया, था भी न पाता के वो दुखी है। अब देख लीजिए, अब यूरोप अमेरिका में बहुत देता है, ये लड़की लो बहुत दुखी है, क्या सब शादी में। और हाथ में कहते हैं स्त्री को शादी में तो देना ही नहीं चाहिए, वो दुखी रहे। वो अपना पिताजी का पराधीन रहे, नहीं तो पति का पराधीन रहे, नहीं तो अपने जो पुत्र का पराधीन, उसी में उनका सीख। वो स्वाधीन हो जाएगा तो खुद नहीं होगा। मैं नहीं था प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है जो पुरुष का अधीन रहा। इसी प्रकार हम लोग सब प्रकृति है, तटस्था शक्ति जीवात्मा। अपरायां तत्तु में दिव्य में प्रकृति परा, भगवत गीता में। यहाँ एक प्रकृति है, वो कौन है? जीव। वो जीव जो है वो प्रकृति है, वो पुरुष नहीं हो सकता। जैसा औरत कोई साधना करके पुरुष बन जाए तो थोड़ा ही पुरुष होगा, पुरुष का काम थोड़े कर सके। इसी प्रकार हम लोग का प्रकृति तत्व है, जीवभूत प्रकृति, परंतु अब परा प्रकृति उत्तम, ये अपरा जड़ा प्रकृति अपरा, ये सब शास्त्र भीतर। तो प्रकृति तत्व वो भगवान का अधीन में रहने से ही उनका सुख है। और वो स्वाधीन होकर के
धन करके पुरुष होने को चाहते हैं तो वो कभी सुखी नहीं हो, क्योंकि अपराखिता वो कृत्रिम है। इसलिए जब शास्त्र तो निर्देश है कि भगवान का अधीन हो करके भगवान का चरण का आश्रय करके सुखी रहो, तब सर्वान परित्यज्य मामेकं शरणं, तभी सुखी हो गए। और इधर उधर का बात करेंगे तो बात ही रह जाएगा, कुछ कभी नहीं है, न सुखम न परागति, सुख भी नहीं, सिद्धि भी नहीं, या परागति भी नहीं, केवल समय लग तो वही थे। थैंक यू भाई। अरे जी Tava kripa hale mor kata shuga habe shuniha sabara shoka duka jay guchi bhe na chao prabhu na chao se mate bhakti